नमस्कार और हमारी स्टडी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कुछ अहम बातें कही हैं और मुझे लगता है कि इस चर्चा में नेपाल को भी शामिल करना जरूरी है। इन तीन देशों ने सार्क समूह को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन इसे भारत ने खारिज कर दिया। दरअसल भारत ने इस कदम को रोकने में अहम भूमिका निभाई। अगर भारत सहमत होता तो ये देश सार्क को फिर से सक्रिय करने में काफी हद तक सफल हो सकते थे और इसमें चीन की भागीदारी भी हो सकती थी। अब आप लोगों ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे होंगे। न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विश्व नेताओं और विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जहां हमने कुछ दिलचस्प भू राजनीतिक घटनाएं देखी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत की ओर से एक सशक्त संदेश दिया। उन्होंने पाकिस्तान को सीधे जवाब दिया और दुनिया के सामने भारत का रुख स्पष्ट किया। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये रही कि न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ और जयशंकर के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, जबकि दोनों नेता वहां मौजूद थे, साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत की ओर से एक सशक्त संदेश दिया। उन्होंने पाकिस्तान को सीधे जवाब दिया और दुनिया के सामने भारत का रुख स्पष्ट किया। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये रही कि न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ और जयशंकर के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, जबकि दोनों नेता वहां मौजूद थे, साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत की ओर से एक सशक्त संदेश दिया। उन्होंने पाकिस्तान को सीधे जवाब दिया और दुनिया के सामने भारत का रुख स्पष्ट किया। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये रही कि न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ और जयशंकर के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, जबकि दोनों नेता वहां मौजूद थे, साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी। यह चौंकाने वाली बात है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश, जिन्हें भारत से काफी मदद मिलती है, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद को लेकर इतनी उदासीनता दिखाते हैं। हालांकि भारत उन्हें वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करता है, फिर भी ये देश पाकिस्तान के साथ सार्क बैठकें कराने के पक्ष में हैं। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होता, वह किसी भी सार्क बैठक का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके बजाय भारत अब बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बिम्स्टेक सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की, जिनमें बांग्लादेश के साथ भी बातचीत हुई, लेकिन ये सार्क के तहत नहीं बल्कि बिम्स्टेक के तहत थी। हालांकि इन बैठकों के बावजूद ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत और बांग्लादेश की मौजूदा कार्यवाहक सरकार के बीच कोई सीधी बैठक या कॉल नहीं हुई है। भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखा है, लेकिन मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति बताती है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध थोड़े संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हाल ही में विरोध प्रदर्शन और धमकियों के चलते 20,000 वीजा अवेतों के पासपोर्ट वापस कर दिए गए हैं। हालांकि भारत विरोधी भावनाएं मौजूद हैं, लेकिन वीजा के लिए लोग पाकिस्तान के बजाय भारत जाना चाहते हैं। ये एक जटिल परिदृश्य को दर्शाता है। भारत अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को बहुत अच्छे से संतुलित कर रहा है और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहा है, जबकि आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपनी सख्त स्थिति बनाए हुए है।